Namaste everyone, welcome back to another episode of our yoga series. मेरा नाम है संस्कृति अरोरा, मैं हूँ हेक्सा योगा एक्सपर्ट एंड एनर्जी हीलर। हम लोग को बहुत सारे कमेंट आए कि जॉइंट में बहुत दर्द होता है, ऐसा कौन कौन सी योगा प्रैक्टिसेस करें जिससे हम स्पेशली नी जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के पेन को हील कर सकें। तो यूजुअली जॉइंट पेन होने का कारण नीज़ में ओबेसिटी होता है या व्हेन यू एज तब आपके नीज़ में प्रॉब्लम होने लगता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक मेजर कारण होता है आपके नी में क्यों पेन हो रहा है। ऑल्सो द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम स्पेशली इन वुमेन आफ्टर 40s। सो आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही सिंपल योगा पोस्चर्स जिनसे आप अपने नी के अराउंड की जो मसल्स हैं, जो आपकी क्वाड्रिसेप मसल है और जो हैमस्ट्रिंग मसल है, उसको कैसे स्ट्रेंथन अप करें, अच्छे से स्ट्रेच करें ताकि आपका नी जो है बिल्कुल सपोर्टेड रहे, बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे और नी जॉइंट पे दर्द है तो कम हो जाए और अगर नहीं है तो कभी भी ना हो। सो अब बढ़ते हैं फर्स्ट आसना की तरफ। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपको लिगामेंट टियर है, ACL टियर है या कोई सीरियस इंजरी है तो इस केस में, या फिर फ्रैक्चर है तो उस केस में योगा काम नहीं करेगा। इट्स बेटर कि आप डॉक्टर के पास जाओ और इसके बाद जो वो आपको प्रैक्टिसेस बताएंगे रिहैबिलिटेशन थेरेपी, उसमें डेफिनेटली योगा काम आएंगी। सो हम लोग पहला पोस्चर करने जा रहे हैं। उसके लिए आप लोग अपने अपने मैट पर लेट जाइए और अपने घुटनों को मोड़ के ही रखना है और दोनों घुटनों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप रहेगा। दोनों हाथों को अपने थाइस के बगल में प्लेस करना है, बिल्कुल इस तरीके से, और धीरे से श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते हैं आप, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, जितने में आप कंफर्टेबल हैं, और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। इसी प्रैक्टिस को 3 से 4 बार करेंगे। जितना पैर थाइस के पास रहेगा उतना बेटर होगा और आपको ये वाली क्वाड्रिसेप्स मसल्स भी होंगे और ये क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेंथन अप करेगा। चलिए इसको 2 से 3 बार और इनहेल अप, स्लोली एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, वन लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इस आसन को कहते हैं सेतुबंध आसन। अब हम सेकंड वेरिएशन करने जा रहे हैं सेतुबंध आसन की, जिसमें हम अपनी हील्स को रखेंगे और ये आपके हैमस्ट्रिंग, ये वाली मसल्स को स्ट्रेंथन अप करेगा। एक बार फिर आप जितना आगे रखेंगे उतना बेटर होगा और हील्स पर ही रखना है, बिल्कुल धीरे, अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 2 से 3 बार और, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड प्रैक्टिस आपके नी के अराउंड मसल्स को स्ट्रेंथन अप करने के लिए। सो हमारी थर्ड प्रैक्टिस है आपके कार्फ के लिए, यानी कि आपकी पिंडली के लिए। तो इसके लिए आपको एक वॉल का सपोर्ट चाहिए रहेगा। अपने दोनों हाथों को वॉल पे रखना है और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप दे देंगे और धीरे धीरे 5 की काउंट पे ऊपर लेके जाएंगे पैर को। 1 2 3 4 5 एंड धीरे धीरे नीचे 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रैक्टिस को कम से कम 10 बार करेंगे और धीरे धीरे करेंगे, तभी ये इफ़ेक्टिव होगी। काफ मसल्स अगेन बहुत ही बेनिफिशियल हैं आपके नी को सपोर्ट देने के लिए, आपको नी को स्ट्रेंथन अप करने के लिए। मेक श्योर आप विटामिन डी की टैबलेट्स नहीं तो सनलाइट ज़रूर लें, बिकॉज वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। एंड डाउन एंड स्लोली रिलैक्स। एक बात और जो ध्यान रखनी है कि अगर आपको ओबेसिटी है और उसकी वजह से नी में दर्द हो रहा है तो मेक श्योर आप नॉर्मल योगा आसनास प्रैक्टिस करें, प्राणायाम प्रैक्टिस करें, ताकि अल्टीमेटली आपका जो नी है उन पे प्रेशर कम हो जाए। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे रिस्ट जॉइंट के बारे में। स्पेशली वुमेन को रिस्ट जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है एक्सेसिव यूज़ की वजह से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं रिस्ट का तो आपके पेन हो सकता है। उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप रेस्ट करो, या अगर आपको कोई स्ट्रेन या स्प्रेन हो गया है तो उसके लिए अगेन बेस्ट है आइसिंग करो और रेस्ट करो। लेकिन अगर आपकी मसल वीकनेस की वजह से आपको रिस्ट जॉइंट में पेन हो रहा है तो इसके लिए बहुत ही अच्छे योगा प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। ये करके आपकी मसल तो स्ट्रेंथन अप होंगी, आपका जॉइंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो हम पहले बात करेंगे सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम की, जिसमें आपको अपने हाथ को मुट्ठी बना के आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और जितनी कस के आप बंद कर सकते हैं करना है और फिर खोलना है, बंद करना है और खोलना है। इसको 3 से 4 बार करेंगे। कोशिश करने की आपकी फेशियल एक्सप्रेशन जितने भी है वो रिलैक्स रहें। क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन, वन लास्ट टाइम, क्लोज एंड ओपन एंड रिलैक्स। अब हम बढ़ते हैं सेकंड सूक्ष्म व्यायाम की ओर। ये दिखने में बहुत सिंपल होते हैं मगर अगर आप इनको बहुत आराम से करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक बार फिर रिस्ट बनाना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। मेक श्योर आप धीरे धीरे करो। दिखने में अगेन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट अगर आप इनको धीरे धीरे 15-20 सेकेंड भी कर लोगे तो आप लोगों को फील होने लग जाएंगे आपके रिस्ट, विच इज़ अ गुड थिंग। मेक श्योर आप ऑपोजिट साइड भी करो 2 से 3 बार। श्वास बिल्कुल नॉर्मल, फेशियल एक्सप्रेशंस नॉर्मल एंड रिलैक्स। ओके, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट प्रैक्टिस। दिस इज अगेन अ सूक्ष्म व्यायाम। आपको अगेन फिस्ट बनानी है और यू जस्ट हैव टू होल्ड योर हैंड लाइक दिस एंड इसको बाहर की तरफ एंड इनसाइड, आउट इनसाइड, आउट इनसाइड, आउट इनसाइड। इसको 3 से 4 बार और करेंगे। आपको बहुत ही अच्छे से पूरी रिस्ट फील होने लग जाएगी। आउट इन, आउट इन, बल्कि लोअर आर्म भी पूरा फील होने लग जाएगा। इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है ये सिंपल प्रैक्टिस। ओके, अब हम बढ़ते हैं लास्ट प्रैक्टिस की तरफ, जो कि मेरी फेवरेट प्रैक्टिस है। इसमें दोनों उंगलियों को बाहर की तरफ एंड यू जस्ट हैव टू फिकल इट लाइक दिस as fast as you can for 10 to 15 seconds। सचमुच सिर्फ 15 से 20 सेकंड में ही आपको पूरा आर्म फील होने लगेगा। ये एक बहुत ही अच्छा वार्म अप भी है। अगर आप हैंड स्टैंड करते हैं या योगा करते टाइम कोई भी ऐसा आसन करते हैं जिसमें रिस्ट जॉइंट का यूज हो, एंड स्लोली रिलैक्स। सो आई रियली होप कि आपको ये सारी प्रैक्टिसेस समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं जल्दी आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ जो आप योगा से ठीक कर सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक आवर चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी के बारे में आप चाहते हैं मैं बात करूं तो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बात करिएगा। थैंक यू, नमस्ते।